सभापति महोदय, राजस्थान संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2023 पर मुझे बोलने का मौका दिया। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने काफ़ी सारी बातें कही हैं। संगठित अपराधों को रोकने के लिए निश्चित रूप से प्रभावी कानून होने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या ये जितने कानून अब तक बने हुए हैं उन कानूनों से अपराध रुके हैं? अपराध रोकने के लिए सरकार की मंशा और मनः स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही जिसके अंदर सरकार की संलिप्तता, अधिकारियों की संलिप्तता के बारे में विस्तार से चर्चा की है। कानून तो बना हुआ है। इस राजस्थान के मुखिया अनेक बार कह चुके हैं कि हम एफआईआर, कोई भी व्यक्ति जाए उसकी एफआईआर दर्ज होगी। लेकिन यह सदन गवाह है इस बात का कि राजस्थान के डीजीपी रहे हुए हरीश मीणा, जो इस सदन के सदस्य हैं, उनको एफआईआर दर्ज करवाने के लिए धरने पर बैठना पड़ा। यह कानून की स्थिति है। ये मदन दिलावर जी कोर्ट के आदेश के बावजूद भी एफआईआर दर्ज अंकित नहीं होगा, एफआईआर दर्ज नहीं करवा पा रहे हैं और उल्टा, बैठिए मदन जी, उल्टा मोदी जी, अंकित नहीं होगा कुछ भी। माननीय सभापति महोदय, ये कथनी और करनी में अंतर साफ दिखाई दे रहा है। या तो डीजीपी पुलिस पूर्व रहे हैं, उनको कानून का ज्ञान नहीं था कि वो गलत एफआईआर दर्ज करा रहे थे, और यदि वो सही थे तो उनको धरने पर क्यों बैठना पड़ा? क्या सरकार के मुखिया जो बात कह रहे हैं उनकी कथनी और करनी में अंतर है? मेरी मंशा यह है कि कानून बने, लेकिन कानून को सही तरीके से लागू करने के लिए किस तरह की मशक्कत करनी पड़ती है, यह हम सब लोगों के सामने है। ये सदन में हम सब लोग क्यों आए हैं? कानून बनाने के लिए आए हैं, और कानून जनहित के लिए बनने भी चाहिए। कानून की स्थिति के बारे में मुख्यमंत्री जी के सलाहकार सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत विस्तार से बातें कही। मुख्यमंत्री के सलाहकार ये बात कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था इस स्टेट के अंदर खत्म हो गई है। ये मुख्यमंत्री के सलाहकार मुख्यमंत्री जी को सलाह नहीं दे रहे, ये इस सदन के अंदर कह रहे हैं। गंभीर आरोप सरकार के ऊपर लगाए हैं, तो या तो वो सलाहकार जी अन्यथा बोल रहे हैं, और नहीं तो सलाहकार जी की बातों के ऊपर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। अब पुलिस के पास में क्या संसाधन है? कोई कानून बनाओ, कानून को लागू करने के लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। पुलिस के पास में पर्याप्त नफरी नहीं है, ये हम सब लोग जानते हैं। पुलिस के पास में आधुनिक हथियार नहीं है, ये सर्वविदित है। पुलिस के पास में अपराधियों से मुकाबला करने के लिए गाड़ियां नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी के प्रतिनिधि महोदय, मंत्री महोदय बैठे हैं, शांति धारीवाल जी। पिछले दिनों नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र जी राठौड़, रतनगढ़ से आने वाले विधायक अभिनेश महर्षि और बाकर जी, लाडनू के विधायक, गैंगस्टरों द्वारा धमकियां दी गई। एक के बाद में एक 3 बार धमकी दी गई। पुलिस ने व्यवस्था की, प्रोटेक्शन दिया, एक एस्कॉर्ट गाड़ी भी लगाई कि इलाके के अंदर कहीं जाओ तो एस्कॉर्ट गाड़ी जाए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं संरक्षण चाहता हूं कि वो गाड़ी 4 बार गांवों के अंदर जाकर के बंद हो जाती थी। रात को जाते थे, वो धक्का स्टार्ट हो जाती थी, और उसके बाद में हमें दूसरी गाड़ी प्राइवेट मेरे घर से बुला करके और उस गाड़ी के अंदर उन पुलिस के सिपाहियों को बैठा करके उनके संरक्षण के अंदर रात को आना पड़ता था। ये हालात पुलिस के पास में जो साधन है उनके, तो हम कैसे कल्पना करेंगे कि अपराधियों से, वो दुर्दांत अपराधी जो आधुनिक हथियार, आधुनिक गाड़ियां लेकर के असले के साथ में चलते हैं, उनका मुकाबला करने के लिए हमारे पास में क्या है? मैं मनः स्थिति की बात करूं, मैं पुलिस के अधिकारी का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन पुलिस के 2 अधिकारी बैठे हुए थे। मैं मेरे मामले में पीएचक्यू गया था
और पीएचक्यू जाने के बाद में मैंने अधिकारियों से जब बात की, मैंने कहा कि आप लोग अपराधियों को इतना दिन हो गया पकड़ नहीं पा रहे, आपकी साइबर क्राइम की जो टीम है वो कर क्या रही है? 2 महीने तक पता नहीं लगा। साइबर क्राइम के बारे में हम चाहे थाने खोल दें मंत्री महोदय, लेकिन आज जो साइबर क्राइम के क्षेत्र में काम होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। हम एक्सपर्ट लोगों को, हम ये निकाल दीजिए मन से कि कौन एक्सपर्ट कहां से क्या है। एक्सपर्ट लोगों को लीजिए। ये पुलिस में जो भर्ती हुए थाने के लोग हैं या जो पुलिस के अधिकारी हैं जिनको साइबर क्राइम के बारे में मालूम नहीं है, उनको आप ट्रेंड करके साइबर क्राइम में जो आज अपराध जगत के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल हो गया है, उसके अंदर हम उनका पार नहीं पार सकते हैं। इसलिए आप इसके लिए कार्य योजना बनाइए। साइबर क्राइम के ऊपर कार्य करने वाली अनेक संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं से भी आप संपर्क करिए और साइबर क्राइम की दिशा में काम हो सके, अपराधी पकड़े जा सकें। अब आप उसके बाद में देखिए, उन पुलिस अधिकारियों का नाम नहीं लेना चाहता, 2 बैठे। मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरह से अपराधी घरों में घुस गए, स्टेट छोड़ करके बाहर चले गए। वहां ऐसा कोई कानून बना करके नहीं किया गया। कानून तो पहले ही है, आईपीसी के अंदर, बाकी धाराओं के अंदर सब प्रोविजंस बने हुए हैं, लेकिन सरकार का भय होना चाहिए, सरकार की मनस्थिति होनी चाहिए कि हम अपराध जगत के अपराधियों को खत्म करेंगे और आम लोगों को सुरक्षा प्रदान करेंगे। तब उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश जैसा योगी दिलवा दीजिए, हम भी यहां से अपराध खत्म कर देंगे। यह स्थिति राजस्थान की है। और मैं पिछले दिनों आसाम गया था। आसाम के अंदर रात को 12 बजे 1 बजे भी बहन बेटियां सुरक्षित और आराम से जाती हैं, निकलती हैं। उस मणिपुर की भी बता दूंगा, बैठ जाओ, मणिपुर की भी बता दूंगा। आपको मणिपुर याद आ रहा है क्योंकि आपकी स्थिति भी वही है। बैठ जाइए आप, विराजिए। ऐसी स्थिति के अंदर आज समाप्त करें माननीय सचिव। आप भी समाप्त कर रहा हूं माननीय सभापति महोदय, मैं मेरी बात कह रहा हूं और बहुत गंभीर बात कह रहा हूं। आज मन स्थिति की जरूरत है। कानून बनाइए, कानून कितने भी बनाइए, लेकिन उस कानून को लागू करने के लिए जिस तरह से आपके पास में साधन संसाधन है उनके बारे में भी करिए। अब मेवात क्षेत्र में चले जाइए। मेरे क्षेत्र का एक ट्रक चोरी करके रात को वहां से उठा करके ले गए और मेवात क्षेत्र के अपराधी ले गए। मेवात क्षेत्र में ले जा करके, दिल्ली में ले जा करके उस ट्रक को गायब कर दिया। मैंने अधिकारियों से गुहार लगाई कि भाई इनके साथ में न्याय तो करो। अब अधिकारी मुझे कहते हैं माननीय मंत्री महोदय कि वो दुर्दांत अपराधी, उनके क्षेत्र में जाना पुलिस के बस की बात नहीं है। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। उन्होंने कहा कि हमारे बस की बात नहीं है, उन्होंने उसको गायब कर दिया, काट दिया होगा, और उस इलाके के अंदर जाना हमारे बस की बात नहीं है। मैंने 8 बार टेलीफोन किया है, 8 बार कहा है कि इसके साथ में, इस गरीब के साथ में न्याय करने का काम करो। कानून तो बना हुआ है, लेकिन कानून का क्या हुआ? समाप्त करें माननीय सभापति महोदय, बस समाप्त कर रहा हूं मेरी बात। अनलिमिटेड नहीं होता, टाइम लिमिटेड है भाई, समाप्त करें। लिमिटेड टाइम के अंदर। ऐसी स्थिति के अंदर माननीय सिरोही से आने वाले सदस्य ने बहुत विस्तार से सारी बातें आप लोगों को बताई। मैं समझता हूं कि सरकार के सलाहकार सरकार की पोल खोल दी। अब तो बराए मेहरबानी इस बिल को तो भले ही चाहे आप लोग संशोधन करने के बाद में लाना, लेकिन पुलिस की स्थिति को पहले सुधारो और मन स्थिति को ठीक करके इस राजस्थान के अंदर जो गुंडा राज और जो जिस तरह के बेखौफ अपराधी घूम रहे हैं उनके ऊपर लगाम लगाने के लिए इस पुलिस को सशक्त कीजिए। यही बात कहते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।